एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अकेडमी बीएलपी में। आज हम लोग माँ पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के तो यूनिट फर्स्ट है उसको इसमें देखेंगे। तो आज मैं सिलेबस पे डिस्कशन कर लेता हूँ। इसका सिलेबस क्या है? तो सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी एंड कल्चर। ये है माँ पाटेश्वरी फर्स्ट सेमेस्टर का बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री। इसका जो पहला यूनिट है सोर्स ऑफ स्टडी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वैदिक लिटरेचर, वेदांग लिटरेचर, रामायण एंड महाभारत। सेकंड में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। तो हम लोग आज यूनिट फर्स्ट का पहला पार्ट देखेंगे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का। तो आप लोग आगे बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। बाकी और हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। आप कमेंट करिएगा कि इसके बाद किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको या किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। आइए देखते हैं आगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरातात्विक साक्ष्य से क्या तात्पर्य है? उत्खनन की प्रक्रिया एवं इसका ऐतिहासिक महत्व स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। उत्तर में इसका है पुरातात्विक साक्ष्य व भौतिक अवशेष हैं। पुरातात्विक साक्ष्य व भौतिक अवशेष हैं जो हमें प्राचीन मानव संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें भावनाओं के अवशेष, औजार, बर्तन, सिक्के, मोहरे, मूर्तियां, कब्रें आदि शामिल हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में इनमें भावनाओं के अवशेष, औजार, बर्तन, सिक्के, मोहरे, मूर्तियां, कब्रें आदि शामिल हैं। ये साक्ष्य इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण आधार है, विशेषकर उन कालों के लिए जहां लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। जैसे जिस काल में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं होते थे वहां पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। जैसे उत्खनन यानी एक्सकेवेशन, यह वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जमीन की परतों को सावधानी पूर्वक हटाकर प्राचीन अवशेषों से बाहर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में परतों यानी स्ट्रेटिग्राफी का विशेष ध्यान रखा जाता है जिससे कलाक्रम निर्धारित किया जा सके। ये होता है पुरातात्विक साक्ष्य। अब आइए देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के महत्व क्या होते हैं। तो यह प्रागैतिक ऐतिहासिक एवं प्राग ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल की जानकारी देता है। जो पुरातात्विक साक्ष्य है लिखित स्रोतों की पुष्टि करता है, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को समझाने में सहायक करता है। तो आइए देखते हैं कि लिखित स्रोतों की पुष्टि कैसे करता है। तो लिखित इसमें देखो, पुरातात्विक साक्ष्य लिखित स्रोतों की सत्यता और विश्वसनीयता की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार प्राचीन ग्रंथों या यात्रा वृत्तांतों या अभिलेखों में वर्णित घटनाएं, नगर शासक या परंपराएं अतिशयोक्तिपूर्ण या एकपक्षीय हो सकती हैं। ऐसे में पुरातात्विक साक्ष्य उन विवरणों की पुष्टि की खंडन करते हैं। यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो परंपराएं अतिशयोक्ति का खंडन कर देती हैं कि बढ़ा चढ़ाकर इस बारे में लिखा गया है। अगर वहाँ से पुरातात्विक साक्ष्य मिल जाता है तो उसकी खंडन करते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन ग्रंथों में वर्णित नगरों के अस्तित्व की पुष्टि उत्खनन से प्राप्त अवशेषों द्वारा होती हैं। यानी प्राचीन ग्रंथों में जो वर्णित नगरों का अस्तित्व है, जैसे हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, उनका अवशेष इन्हीं पुरातात्विक साक्ष्यों से ही प्राप्त होता है। सिक्कों के द्वारा अभिलेखों और स्थापत्य अवशेषों के शासकों के नाम, शासनकाल और प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य लिखित स्रोतों के अधिक प्रामाणिक और ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय बनाते हैं। जैसे अशोक के कई 13 बृहद शिलालेख हैं, उसमें भी सब इन्हीं उनकी शासनकाल का वर्णन किया गया है। फिर देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य हेडिंग नंबर 2, इसका हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को समझाने में सहायक है। तो कैसे है? पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हमें प्राचीन समाज के दैनिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों और धार्मिक विश्वासों की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। आवासों के अवशेष, नगर नियोजन और दफनाने की प्रथाएं सामाजिक संरचना, वर्ग भेद और जीवन स्तर को दर्शाती है। फिर आर्थिक जीवन की जानकारी सिक्कों, औजारों, व्यापारिक मोहरों और भंडारण स्थलों से मिलती है जिससे उत्पादन, व्यापार और शिल्प की स्थिति पुष्ट होती है। वहीं मूर्तियां, मंदिरों के अवशेष, पूजा सामग्री और समाधियां धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं की पूजा तथा मृत्यु के बाद जीवन की अवधारणा को उजागर करती हैं। इस प्रकार पुरातात्विक साक्ष्य केवल राजनीतिक इतिहास ही नहीं बल्कि समाज के समग्र जीवन को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये पुरातात्विक। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर समझाइए। यानी हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन जो है पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कैसे है उसे समझाइए। इसमें उसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता नगर नियोजन के अत्यंत उन्नत था, जिसका ज्ञान हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा जैसे स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है।
नगर सामान्यतः दो भागों में बटा था, एक दुर्ग क्षेत्र, एक निचला क्षेत्र। दुर्ग क्षेत्र में यहाँ अमीर लोग रहते थे। दुर्ग क्षेत्र में अमीर लोग निवास करते थे, जबकि यहाँ निचले नगर में यहाँ लोअर क्लास वाले लोग निवास करते थे। तो सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण पर काटता था, यानी जो सड़कें होती थी हड़प्पा की, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। घर पक्की ईंटों के बने थे। उसमें स्नानागार, आंगन तथा जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी। नालियाँ ढकी हुई थी, जो स्वच्छता के उच्च स्तर को दर्शाती है। यानी हड़प्पा जो थी वो एक अच्छी नियोजित बस्ती थी, एक शहरी व्यवस्था थी। निष्कर्ष इसका यह है कि यह नगर नियोजन मजबूत प्रशासन, वैज्ञानिक सोच और संगठित समाज की ओर संकेत करता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो है कि मोहरों, मूर्तियों एवं औजारों से प्राचीन समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मोहरें, मूर्तियां और औजार महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य मोहरे सील्स हैं। इन पर पशुओं, मानव आकृतियों और लिपि के चिन्ह अंकित हैं। इनका प्रयोग व्यापार, पहचान और प्रशासन में किया जाता था, जिससे व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। मूर्तियां जो है नृत्य करती बालिका और योगी जैसी मूर्तियां सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को दर्शाती हैं। औजार तांबे और कांसे के बने औजार तकनीकी ज्ञान और शिल्प कौशल प्रमाण है। का निष्कर्ष क्या निकलता है? इन साक्ष्यों से विकसित अर्थव्यवस्था, कला और धार्मिक विश्वासनाओं को ज्ञान मिलता है। इन साक्ष्यों से जो विकसित अर्थव्यवस्था, उससे कला और धार्मिक विश्वासों का ज्ञान मिलता है। फिर आते क्वेश्चन नंबर 4। पुरातात्विक साक्ष्यों की सीमाएं क्या हैं? इतिहास लेखन में उनकी समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो हालांकि पुरातात्विक साक्ष्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, पुरातात्विक जो साक्ष्य वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, फिर भी उनकी कुछ सीमाएं हैं। ये मौन होते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो मौन होते हैं, इनकी व्याख्या इतिहासकारों पर निर्भर करती है। पूर्ण चित्र उपलब्ध नहीं होते हैं, केवल अवशेष मिलते हैं। ये कई पत्थरों पर लिख दिया जाता है, इसलिए उन्हें वही अवशेष मिलते हैं। तिथिगत डेटिंग में त्रुटि हो सकती है, यानी तिथि में जो है वो त्रुटि हो सकती है। सांस्कृतिक अर्थ निकालना कठिन होता है, क्योंकि वो अलग लिपि में लिखी होती है, इसलिए उसका सांस्कृतिक अर्थ निकालना कठिन हो सकता है। तो इतिहास लेखन में पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों का भी उपयोग आवश्यक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हुए, यूनिट फर्स्ट के हुए। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का हुआ। अब आप लोग को भी सेकंड वीडियो भी मिलेगा। इसको कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना कि अब किस सब्जेक्ट का आपको वीडियो चाहिए। मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो दूंगा। धन्यवाद।